नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी में इस बार 24 घंटे की जो बारिश हुई है उसने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात ये रहे कि आम जन से लेकर हर एक वीआईपी वीवीआईपी तक परेशान हो गया है। इस विषय में हम चर्चा करेंगे। ये अमर उजाला के जो पत्रकार हैं, हर बीट के माहिर आदमी हैं। किस बीट में क्या दिक्कत रही, इनसे हम जानेंगे। पहले हम बात करेंगे हिमांशु ललित जी से, जो क्राइम बीट देखते हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर इनसे जानेंगे कि बारिश के बाद यातायात की व्यवस्था कैसी रही। ललित जी बताइए, क्या रहा बारिश के बाद शहर का माहौल? देखिए बारिश ने जो है इस पूरे सीजन का कहें तो सबसे अधिक बारिश कल हुई। और जो दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई तो देर रात तक जो बारिश होती रही। इससे क्या रहा कि शहर के जो निचले इलाके जैसे कि आप लंका सामने घाट हो गया, लोटूगिर क्षेत्र हो गया, और आपके जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे बरिका का अंडरपास हो गया, सब जल भराव वहाँ रहा। सड़क पे पानी जमा होने से यातायात बाधित रहा। और रात में क्या है, कैंसर जो सुंदरपुर से आप नरिया की तरफ बढ़ते हैं तो कैंसर अस्पताल के सामने एक बड़ा पेड़ था, वो रास्ते पे गिर गया। तो रात में वो पड़ा रहा, तो बाकी पुलिस जो थी रात में डाइवर्जन करके गाड़ियाँ निकाल रही थी। सुबह तक वो रास्ता बहुत प्रभावित रहा, कई गाड़ियाँ जाम में फंसी हुई थी वहाँ पे। तो खैर ट्रैफिक पुलिस और संबंधित थाने की पुलिस वहाँ पहुँची और डाइवर्जन करा के गाड़ियों को वहाँ से आवागमन जो है सुचारू रूप से कराया। इसी के साथ बरेका का जो अंडरपास है, जो आप प्रशासनिक कार्यालय से जब आप एफसीआई की ओर आते हैं तो वहाँ पर अंडरपास बनाया हुआ, तो वो पूरा पानी से भरा हुआ था। मतलब दोनों तरफ से आवाजाही रोक दी गई थी। तो बरेका में जो लोग थे आने वाले, वो ना रेलवे ट्रैक से पार होके फिर किसी तरह वो आए, या फिर दूसरा जो गेट है वहाँ से निकल के सामने आए, रोड पे आए। इसी तरह बीएचयू गेट मालवीय प्रतिमा के पास रात में सुबह तक जो पानी पूरा भरा हुआ था। ना मरीज अंदर से आ जा रहे थे, ना बाहर से कोई आ जा रहा था। गाड़ियाँ यहाँ तक कि फंस गई थी। ऑक्सीजन आप फोटो में भी देखे होंगे, ऑक्सीजन रहती हुई गाड़ी थी वो फंस गई थी, निकल नहीं पाई। एम्बुलेंस फंस चुकी थी। तो मरीजों को, खास करके तीमारदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। आपका इस तरफ अगर देखें कोनिया की तरफ है, और राजघाट बदून की तरफ देखें, वहाँ भी पानी जमा हुआ था। पंद्रह पुल, चौका घाट, ये जो मतलब अंडरपास एक तरह से कहें, गटर पुल के नीचे जो पानी लगा हुआ था, उससे रात में लोगों को बहुत अधिक दिक्कत हुई। और तमाम लोगों की गाड़ियाँ जो है वो पानी में के फंसी हुई थी। बहुत से लोग थे जो अपनी गाड़ियाँ छोड़ भी दिए थे रात में। अच्छा, ये प्रशासनिक व्यवस्था रही। अगर हम जानेंगे रवीश जी से, क्योंकि बीएचयू बीट के माहिर पत्रकार हैं और इन्होंने आज बहुत कुछ देखा, मरीजों को देखा, तीमारदारों को परेशान होते हुए देखा। इनसे हम जानेंगे क्या माहौल रहा बीएचयू परिसर में। रवीश जी बताएं, क्या रहा, देखा आपने? अमन जी, वैसे तो बारिश की बात हम करते हैं तो जब भी बारिश होती है तो बीएचयू अस्पताल में जल भराव कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जब भी बारिश होती है तो वहाँ जल जमाव होता है। लेकिन इस बार की जो बारिश हुई उसमें आज जो हमने दृश्य देखा, वो पहली बार हमने किसी, आमतौर पर हम लोग एम्बुलेंस की बात अगर करते हैं तो एम्बुलेंस अगर पीछे से आती है तो उसको रास्ता दे देते हैं कि वो आगे जाती है। पहली बार हमने ये देखा कि एम्बुलेंस भी पीछे की ओर चलने लगी। क्योंकि बीएचयू अस्पताल में आप अगर सर सुंदर लाल अस्पताल के प्रवेश द्वार से लेकर के और इमरजेंसी तक, बाल रोग विभाग, ईएनटी और ओपीडी तक जाने वाले रास्ते पर 1.5 से 2 फीट तक पानी लगा हुआ था। स्थिति ये रही कि इमरजेंसी तक एम्बुलेंस भी नहीं जा पाई, और जैसे तैसे लोग, कोई अपने बच्चे को कंधे पर लाद के ले जा रहा था। और सबसे दयनीय स्थिति ये थी दोपहर में कि कई मरीज तो बिना इलाज के ही लौट गए। अच्छा, इस बीच ये भी देखने आया कि वहाँ आग की घटना लगा हो गई, तो उसको लेकर क्या माहौल है, उसको जरा बताएं। देखिए, आग आज सुबह लगी बीएचयू अस्पताल के स्टोर में, और जैसा कि वो है कि सूचना मिली तो दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची। और देखिए, जो जल भराव की बात फिर हम यहाँ कहेंगे कि बीएचयू अस्पताल का ड्रेनेज सिस्टम जो है इतना खराब था कि जो दमकल की गाड़ियां गई थी वो भी फंस गई उसमें। वो दमकल की गाड़ियों का आधा पहिया डूब गया था। और अगर हम अदर बीएचयू से हट के बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल है, वहाँ भी पूरा अस्पताल कैंपस अंदर ओपीडी तक पानी चला गया था। एमसीएच विंग है, वहाँ पानी चला गया था। महिला अस्पताल में पानी चला गया था। इवन ट्रामा सेंटर को हम कहते हैं कि ट्रामा सेंटर और बीएचयू ये ऐसी जगह है कि जहाँ केवल बनारस ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड तक के मरीज आते हैं। तो ट्रामा सेंटर के गेट से लेकर के अंदर जाने तक भी पानी लगा था। और बीएचयू अस्पताल में भी, बीएचयू अस्पताल की स्थिति जब हम कहेंगे इमरजेंसी की बात हम करते हैं तो किसी भी अस्पताल के लिए सबसे महफूज जगह इमरजेंसी होती है, कि हम कहते हैं कि इमरजेंसी तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। लेकिन स्थिति ये रही कि बीएचयू अस्पताल की इमरजेंसी तक गाड़ियां तैरती रही। अभी जैसा अभी देखिए, वो चला अमर उजाला में हम लोगों ने बताया अभी कि अस्पताल की तरफ जाने वाले रास्ते पर गाड़ियां तैरती रही, और
डॉक्टरों ने, बाल रोग विभाग की टीम ने, मैंने देखा कि हाँ, इस दौरान बाल रोग विभाग की टीम के और उन डॉक्टरों की सराहना करनी होगी कि उन लोगों ने बाहर आकर के पार्किंग में अपनी ओपीडी चलाई और पार्किंग में ही मरीजों को देखा। और हम एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि जिस अस्पताल के, बीएचयू अस्पताल के सीसीआई लैब के काउंटर पे 4-5 काउंटर है और वहाँ लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, आज वहाँ पूरा सन्नाटा पसरा रहा। बिल्कुल सटीक जानकारी थी। इसमें ऐसे में देखा जाता है कि जो बारिश हुई थी उसके कारण बच्चे भी प्रभावित हुए। यही कारण है कि बनारस ही नहीं, आसपास के जिलों में जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी कर दिया कि बच्चों की जो क्लास है वो ऑनलाइन चलेगी। इस विषय में हम अभिषेक से जानकारी लेंगे। अभिषेक, क्या रहा आदेश और उसकी जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जिला प्रशासन ने कैसी व्यवस्था कर दी, उसको बताइए जरा। देखिए, जैसा कि कल आपने देखा कि कल सुबह 9 बजे से बारिश शुरू हुई और हमें लगता है कि लगातार देर रात तक 11 बजे तक बारिश हुई है। तो इसे देखते हुए पहले तो सबसे पहले आसपास के जो जिले हैं जैसे चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, इन जिलों के डीएम ने सबसे पहले ये व्यवस्था लागू की कि स्कूल आज के डेट में बंद रहेंगे। हालांकि वाराणसी में ऐसा कोई आदेश नहीं था, लेकिन देर रात यहाँ भी डीआईओएस ने एक आदेश जारी किया कि स्कूल तो खुलेंगे बट पढ़ाई ऑनलाइन होगी, उसको अवकाश घोषित नहीं किया उन्होंने। तो उस क्रम में देखा गया कि वाकई ये व्यवस्था आज लागू रही, बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, टीचरों ने पढ़ाया भी, तो इसको तो देखा गया। लेकिन बारिश का जैसी उम्मीद प्रशासन लगा रहा था कि सुबह तक पानी निकल जाएगा, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं था। कई स्कूलों में देखा गया कि पानी अभी भी भरा हुआ है, जल भराव है, हम लोग के पास फोटो आई है। और ये व्यवस्था हमको लगता है कि इसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है प्रशासन को। ठीक है, ये अभिषेक जी ने शिक्षा को लेकर बताई। अब हम बात करेंगे बीएचयू के जो शिक्षा प्रणाली है, वहाँ के लोग कैसे प्रभावित हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके विषय में बात करेंगे हिमांशु जी। क्योंकि आज हिमांशु जी ने वहाँ बिरला हॉस्टल है, अन्य हॉस्टल है, वहाँ पहली बार एक ये दृश्य देखा, ये नज़ारा देखा कि वहाँ परिसर में पानी चला गया था। हिमांशु जी बताएं, क्या रहा माहौल, प्रोफेसर और छात्र कैसे परेशान हुए, उसके बारे में डिटेल बताएं। नहीं, यहाँ पे तो मैंने पहली बार ऐसी परेशानी देखी। छात्रों को डर था कि कहीं उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, क्योंकि सब पानी बहुत गंदा था। वो नाले का पानी भी ओवरफ्लो कर रहा था, बारिश का भी था, सारी मिट्टियाँ सब ऊपर आ गई थी अंदर की, तो उनको डर लग रहा था। उसी से आ जा रहे हैं, उसी से जा रहे हैं लोग खाना खाने, तो ये तो डर था उन लोग को। लेकिन दूसरी समस्या ये भी थी कि बीएचयू में ड्रेनेज का, जैसे अभी रवीश भैया बताया, कि कोई सिस्टम ही नहीं है। आईआईटी या छात्रों की यही डिमांड थी कि हमारे पास आईआईटी बीएचयू क्या कर रहा है, कि ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं कर सकता ठीक, क्योंकि सारा पानी भर जा रहा हॉस्टल में। तो ये चूंकि पहली बार हॉस्टल में बिरला सी, बिरला ए हॉस्टल में एलबीएस के पास पानी, और बहुत सारे आईएमएस के भी हॉस्टल थे जहाँ पानी, गर्ल्स हॉस्टल के पास पानी लग गए थे। ये बच्चों को बीमार बना सकता है। दूसरी ओर बीएचयू के भी इतनी बारिश क्यों हुई, मतलब जो प्रोफेसरों ने बताया कि 1889 जब से आंकड़ा जो इकट्ठा किया जा रहा है, 136 साल में पहली बार इतनी बारिश एक दिन में बनारस में हुई। इसके पीछे वजह कुछ स्थितियां बन रही बंगाल की खाड़ी में, कुछ निम्न दाब जो है उधर छत्तीसगढ़ झारखंड की ओर बने हैं, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हुई है। और आज भी मौसम के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, आज भी बारिश हो सकती है। फिलहाल आज दोपहर तक तो अभी तक तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन बादल जो है, जो मानसून के लौटते हुए मानसून के बादल अभी भी यहाँ से जा रहे हैं। बारिश होने की संभावना पूरी बनी हुई है अभी भी, लेकिन इतना विभत्स माहौल हमने कभी नहीं देखा बीएचयू में, बीएचयू के आसपास या फिर पूरे शहर में जो स्थिति बनी, वो हमने इससे पहले कभी देखी नहीं। अमन जी, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे बारिश की बात हमारे साथी हिमांशु जी ने कही कि हॉस्टल में पानी था, गर्ल्स हॉस्टल में पानी था। सबसे खराब स्थिति प्रोफेसरों के आवास की रही। और आपको बताएं कि बीएचयू के कई प्रोफेसरों के आवास में पानी घुस गया, जिसमें उन लोगों ने अपना, किसी ने फ्रीज अपना चौकी पर रख दिया और कूलर हो गया। इवन गेस्ट हाउस में, बीएचयू का जो गेस्ट हाउस है उसमें कई प्रोफेसरों ने रात बिताई। कल रात से ही, कल देर शाम जब से बारिश हुई, तो प्रोफेसरों के फोन गेस्ट हाउस में आने लगे कि मुझे कमरा दे दीजिए। स्थिति यह है कि लोगों के खाने पीने के सामान तो भीग ही गए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लोग एक के ऊपर एक रख के चल रहे थे। तो ये स्थिति है बीएचयू के प्रोफेसरों की। प्रोफेसर के घर में तो एक बच्ची पैदा हुई थी हाल ही में, डॉक्टर धीरेन्द्र राय पत्रकारिता विभाग के, तो उनके घर में भी तमाम समस्याएं हो गई कि कैसे बच्चों को रखा जाए। उनके घर में लोग आए थे, कुछ लोग एलडी गेस्ट हाउस में कमरा खोज रहे थे, रात में पता कर रहे थे। तो ऐसी भाग दौड़ी बीएचयू में जो आज हमने देखी। अच्छा, बीएचयू में घुसने के लिए आज एकदम मतलब जद्दोजहद करना पड़ गया कि हमको सामने घाट से बीएचयू आने में 1.5 घंटे लग गए। आधा घंटा 45 मिनट तो हम पानी में फंसे रहे ट्रॉमा सेंटर के पहले, फिर उसी पानी में गाड़ी मोड़ के पीछे पीछे गली से, कचड़ा से होते हुए, डूबते हुए, किसी तरह हम लोग
चित्तूपुर और सीर गेट से बीएचयू में प्रवेश कर पा रहे थे, लेकिन आज बीएचयू में कहीं से भी प्रवेश करिए, नदिया से घुसते पानी, मेन गेट पे कमर तक पानी। उसके बाद चित्तूपुर आना ही बड़ी मुश्किल था, क्योंकि भगवानपुर तक पूरा पानी लगा हुआ था, वो कमर तक पानी था। तो एकदम लग रहा था कि आज कहीं भी जाओ, आज जानलेवा है गुरु, आज जो है बचना नामुमकिन है। किस तरह हमने और अवेश भैया जो है और देखिए रेलवे निकले बाइक से। रेलवे की बात बता दें आपको कि बलिया में ट्रेन का ट्रैक धंस गया, तो बनारस की ओर आने वाली कई गाड़ियों का रूट भी परिवर्तित कर दिया रेलवे ने। और हम अगर बनारस रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने जो ट्रेन की पटरी है जो कि FCI की ओर जाती है, वो ट्रेन की पटरी भी डूबी थी। तो रेल प्रशासन ने भी अगले 2-3 दिनों के लिए ट्रेनों का रूट भी बदल दिया है। एक तस्वीर ललित जी दिखा रहे हैं, हम अपने कैमरा के साथ ही कहेंगे आयुष से, इस तस्वीर को दिखाएं जरा। ये BHU के अंदर का एम्बुलेंस डूबी हुई है और ये इमरजेंसी तरफ ये रास्ता जाता है, तो ये इस तरह से एम्बुलेंस फंसी हुई है। और हम आपको ये भी दिखाएंगे, ये वीडियो भी है, किस तरह से लोग जो है ये निकल रहे हैं पानी में, कमर तक पानी है, यहाँ से पीछे से आप देख सकते हैं ये लोग निकल रहे हैं वहाँ से। तो इस तरह की ये स्थिति जो है ये बन पाई है, ये यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। ये रात में जो बता रहे थे ना, जो पेड़ गिरने वाली, ये BHU के अंदर का है, ये इस तरह का पेड़ जो है वो गिरा हुआ है। तो बहुत ही दिक्कत, मतलब ये जद्दोजहद जो है काफी लोग ये आप देख सकते हैं कि अब बनारस से बादल जो है जा रहा है। और ये हम आयुष से कहेंगे जरा ये मैप दिखाएं जो मौसम विभाग का है, और ये अभी बिहार की ओर जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग कल का देखें तो कल आप देखिए कितने खतरनाक बादल थे। ये देखिए, ये बनारस पे इतने घने बादल, तो अब ये बादल छट चुका है, तो चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। बनारस में 136 सालों बाद ऐसी बारिश हुई है कि हर जीवन, आम जनजीवन त्रस्त हो गया था। इसको हथियार नक्षत्र से भी जोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है, मौसम विभाग ने ये कहा है कि 11 अक्टूबर तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम सुजीत पासवान है, मैं पत्रकारिता विभाग का छात्र हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत 2 दिनों से बारिश लगातार होते जा रही है, और बारिश के बाद आप हाल देख ही सकते हैं किस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही के कारण इस तरह जल जमाव हो रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में लंका गेट से लेकर के हैदराबाद गेट, सीर गेट, सारे जगहों पे जल निष्कासन का कोई प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है, जिस कारण से आप देख सकते हैं कि जल जमाव से किस तरह की अब बीमारियां भी हो सके उत्पन्न हो जाए, बच्चे परेशान होंगे, तभी प्रशासन की आंखें खुलेंगी। इस पे वार्डन वगैरह को कुछ कहना है? अभी उसके विषय में मुझे अभी आए नहीं है। अच्छा जी, नमस्ते, अभय सिंह नाम पड़ेगा, बिरला शाह छात्रावास के अंतावासी हैं। हमारे यहाँ छात्रावास में पानी पूरा एकदम पूरा भरा हुआ है। रूम के बाहर हम लोगों के थोड़ा सा नीचे उतरिए, पूरी सीढ़ियाँ भीगी पड़ी हुई हैं, तो बहुत स्थिति खराब चल रही है। बाहर आने जाने निकलने में भी तमाम समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सलूशन क्या है इसका? सलूशन यही है कि अब IIT BHU को इस पर कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो IIT BHU से ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिससे BHU का जो जलभराव वाली समस्या, जो अध्यापकों के घरों में पानी आ जाए, पानी घुस रहा है, यह समस्या दूर होगी। ड्रेनेज समस्या दूर करें। जी हमारे साथ हैं, आप क्या लग रहा है, बिरला हॉस्टल में कभी पानी देखा है इस तरह? नहीं, ये तो देखा जाए तो काशी में 136 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जो कि बेहद। कभी आप हॉस्टल में देखे हैं अपने पास? हॉस्टल में तो आज तक हम लोग कभी नहीं पानी देखा था। हाँ, बहुत ही बेहद ही आज सभी छात्रावास के अंतरवासी अपने अपने कमरों में पड़े हुए हैं। बाहर निकलने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि BHU प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द पानी का निकास का व्यवस्था किया जाए, जिससे हम लोग को आने जाने में समस्या का सामना न करना पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।